हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड स्टडी सर्किल चैनल में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग चलते हैं नए सीरीज़ में। जैसा कि ऑनलाइनर जीएस का चल रहा है, जो स्टैटिक जीके है ये चेंज होने वाले हैं नहीं, तो हमेशा यहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि दोस्तों, यदि आप इस पार्ट से देख रहे हैं तो पहले पार्ट से भी देख सकते हैं, जिससे आपका जो जीएस पोर्शन है वो और भी मजबूत हो जाए और जो भी माइनर गलतियाँ होती हैं एग्ज़ाम में वो गलती आप करके न आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पे आपने पहली बार विजिट किया है तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इस तरह से कंटेंट मिलते रहेंगे। और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, संविधान दिवस या विधि दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर को। ठीक है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और आपको बता देता हूँ कि शिक्षा का अधिकार जो है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन से संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार दिया गया है बच्चों के लिए। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए दिया गया है। तो 86वां संविधान संशोधन है, याद रखिएगा 86वां संविधान संशोधन 2002। ठीक है, यदि आपसे अनुच्छेद पूछेगा तो आर्टिकल 21A के अंतर्गत ये किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान के रूप में जनगण मन को कब स्वीकार किया गया? तो जो तिथि है याद कर लीजिएगा, 24 जनवरी 1950 को। राइट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950। अब इससे रिलेटेड मैं आपको पिछले वीडियो में करवाया हूँ, जैसे कि जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको कब अपनाया गया। तो याद रखिएगा कि 22 जुलाई 1947 है। राइट तिथि क्या है? 22 जुलाई 1947। अगला क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? इंडिया में यदि पूछा जाए कि कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है तो वो है बैरन द्वीप। और कहाँ पे है? अंडमान निकोबार में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो आपको पता है कि एशिया जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, और जो स्टूडेंट नहीं जानते हैं याद कर लेंगे। और एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी क्या है? तो याद रखिएगा कि यांगसी नदी जो है सबसे बड़ी नदी है एशिया महाद्वीप की। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर है, और ये कैसी है? खारे पानी की झील है। राइट आंसर हो जाएगा कैस्पियन सागर। यदि आपसे पूछे विश्व की सबसे गहरी झील, ठीक है, तो क्या बताएंगे? बैकाल झील। ये चीज होना चाहिए, गहरी जब पूछेगा तो बैकाल झील, और बड़ी झील पूछेगा तो कैस्पियन सागर। विश्व के सबसे ताजे पानी की झील कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा सुपीरियर झील। और यदि आपकी स्थिति पूछे कहाँ पे है, तो कनाडा और अमेरिका के मध्य में जो है वो सुपीरियर झील है। कनाडा और अमेरिका के जो बॉर्डर पे है वही सुपीरियर झील है। यदि आप मैप देखेंगे तो वहाँ पे है। और कैसे याद करेंगे? ताजे पानी की, यानी कि बहुत ही सुपीरियर है। जैसे सुपीरियर से आप क्या समझते हैं? श्रेष्ठ समझते हैं। तो जाहिर सी बात है, कोई भी पानी पीना चाहता है तो ताज़ा ही पीना चाहता है, सुपीरियर पीना चाहता है। तो इस तरह से सुपीरियर झील याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने दिया था। और आपसे ये पूछा जा सकता है कि भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? तो याद रखिएगा 23 मार्च 1931 को दी गई थी। और इनके साथ कौन कौन थे? तो राजगुरु और सुखदेव भी थे साथ में। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को, तीनों लोग को फांसी दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, दांडी मार्च की शुरुआत कब हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद रखिएगा 12 मार्च 1930 को शुरुआत हुई थी साबरमती से, और दांडी तक इसकी यात्रा हुई थी गांधी जी द्वारा। इनके साथ ही लगभग 78 एग्जैक्ट 78 सदस्य थे, और गांधी जी को लेकर 79। अगला क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसके द्वारा मिला था? तो बारदोली सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? तो 1928 में हुआ था। और बारदोली की महिलाओं द्वारा ये दिया गया था, उन्हें सरदार की उपाधि दी गई थी। वहाँ की महिलाएं जो हैं उन्हें सरदार कहा था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद रखिएगा, बारदोली सत्याग्रह 1928 और वहाँ की महिलाओं द्वारा। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कौन कहा था? किसने कहा था कि गांधी जो है अर्धनग्न फकीर हैं? तो विंस्टन चर्चिल थे, और ये कौन थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। इन्होंने ही गांधी जी को ये उपहास उड़ाया था ऐसा बोल के। अगला क्वेश्चन है, यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा तुर्की को। और जैसा कि तुर्की का जो नया नाम है आपको पता होना चाहिए कि चेंज कर दिया गया है, तुर्की ये वर्ड हो गया है, तुर्की की जगह तुर्की हो गया है, तो याद रखिएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है वेनेजुएला की राजधानी क्या है। वेनेजुएला की राजधानी जो है वो है कराकस। इसके साथ ही आपके आसपास के कंट्री के भी नाम होने चाहिए, जैसे कि पेट के सिलेबस में है पड़ोसी देश में, जैसे पाकिस्तान का आपको पता होना चाहिए इस्लामाबाद है, अफगानिस्तान का आप लोग खुद कमेंट करके बताइए, नेपाल का काठमांडू है, बांग्लादेश का ढाका है, ठीक है, भूटान का जो है थिम्पू है। ये सारी चीज़ें आसपास के जो कंट्री हैं एग्जैक्ट याद होना चाहिए, ठीक है। अगला हम चलते हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो पहली चीज़, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुई थी और किसके द्वारा, मदन मोहन मालवीय द्वारा हुई थी। कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो पहली चीज़ डेट याद रख लीजिए, कब से पूछ लेता है कि कब हुई थी। तो 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ठीक। और जो एक अंग्रेज थे वो उनका नाम था A.O. ह्यूम, ठीक है, इनके द्वारा हुआ था। और उस टाइम यदि शासनकाल की बात करें कि कौन वायसराय था या फिर गवर्नर था, सीधे सीधे पूछ सकता है कि किस अंग्रेज के टाइम में ये कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो लॉर्ड डफरिन याद कर लीजिएगा, ठीक है, डफरिन, डफर से वर्ड याद करिएगा, डफर, और डफर के टाइम में ही कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष पूछता है कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो व्योमेश चंद्र बनर्जी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि, ठीक है, किसकी, राजा की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था। तो मुगल सम्राट अकबर द्वितीय द्वारा ये उपाधि जो है दिया गया था। अगला क्वेश्चन है नंबर 16, भारत का मार्टिन लूथर किंग किसे कहते हैं। भारत का मार्टिन लूथर किंग किसे कहते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती को कहते हैं, जिन्होंने क्या बोला था, वेदों की ओर लौटो। इन्हीं की एक रचना है सत्यार्थ प्रकाश, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे। गुरु गोविंद सिंह, सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा हल्का डीप हो सकता है, रैयतवाड़ी व्यवस्था को सर्वप्रथम किसने शुरू किया था। तो राइट आंसर होगा 1792 में कर्नल रीड और थॉमस मुनरो ने तमिलनाडु में, सबसे पहले यही हुआ था। आपसे पूछ सकता है कि प्लासी युद्ध का मैदान कहाँ स्थित है या फिर प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। और ये पूछता जगह कहाँ है, तो याद रखिएगा बंगाल में है। अगला क्वेश्चन है, कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था। जो कुषाण वंश था उसमें सबसे प्रतापी राजा कौन था। तो कनिष्क थे, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं। इनसे ये पूछ सकता है कि किस धर्म के अनुयायी थे। तो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। और ये चीज़ एक और क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि जो बौद्ध संगति हुई थी, तो जो लास्ट वाली हुई थी चौथी बौद्ध संगति, तो इन्हीं के शासनकाल में हुआ था, ठीक है, कनिष्क के टाइम में हुआ था, ठीक है। तो कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा यही कनिष्क ही थे। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है। नागार्जुन को, राइट आंसर हो जाएगा नागार्जुन। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था। हर्यक वंश का संस्थापक जो है बिंबिसार था। अब स्टूडेंट जो है बिंबिसार और बिंदुसार में कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए हर्यक वंश जो है मगध वाला, याद रखिएगा कि बिंबिसार था। लेकिन यदि आप बिंदुसार में कंफ्यूज होंगे तो याद रखिएगा कि बिंदुसार जो था वो आपके जो आप मौर्य डायनेस्टी पढ़ते हैं उससे रिलेटेड है बिंदुसार। और जैसा कि अशोक के बारे में पढ़ना है आपको, तो अशोक के ही पिता जो है बिंदुसार थे। इसके साथ ही यदि बिंदुसार के आपके फादर पूछा जाए तो बिंदुसार के कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक है, उन्हीं के पुत्र थे बिंदुसार। और ये बिंबिसार है, इसीलिए कन्फ्यूजन के लिए मैं ये क्वेश्चन उठाया हूँ कि आप कन्फ्यूज ना हो। अगला क्वेश्चन है, महावीर के बचपन का नाम क्या था। तो वर्धमान था, राइट आंसर हो जाएगा वर्धमान। मुद्रा राक्षस के नाटक जो है उसके रचयिता कौन है। तो विशाखादत्त हैं, विशाखदत्त मुद्रा राक्षस के। 25 नंबर है, शुंग वंश के शासकों की राजधानी क्या थी। तो राजधानी पूछता है तो विदिशा याद रखिएगा, शुंग वंश के शासकों की राजधानी विदिशा थी। पाल वंश का संस्थापक कौन था। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। और इसी संबंधित धर्मपाल हैं जिसने क्या किया था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, याद रखिएगा। और जैसा कि पाल वंश से रिलेटेड क्वेश्चन भी है, पाल वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था। यदि उसी संबंधित प्रतापी शासक पूछेगा तो धर्मपाल। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन था। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कृष्ण तृतीय था। राष्ट्रकूट वंश का जो संस्थापक कौन था, तो दंतिदुर्ग, याद रखिएगा।
एलोरा एलिफेंटा का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था? तो इन्हीं के द्वारा किया गया था, यानी राष्ट्रकूटों के द्वारा किया गया था। अजंता एवं एलोरा गुफाएं कहाँ पे हैं, कहाँ पे स्थित हैं? तो महाराष्ट्र में, याद रखिएगा महाराष्ट्र में स्थित हैं। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका किसे भेजा था? तो पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। और जैसा कि आपका मुलाकात हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था, यानी कि इसका पुत्र कौन था? तो बिंदुसार। ठीक है, इसी के बारे में मैंने आपको पहले बताया हूँ। और जैसा कि आज का लास्ट क्वेश्चन, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूँगा, किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। कब किया था, कब कहा था? तो जैसा कि कांग्रेस का जो अधिवेशन था, लखनऊ अधिवेशन 1916 का, जिसके अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे, वहीं पे इन्होंने ऐसा बोला था। ठीक है, तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगले सीरीज में, तब तक अपना ख्याल रखें, तैयारी करते रहें। टेक केयर, बाय बाय।